ब्राह्मण विचार में बुद्धि की चेष्टा ही बाधा है। तुम जब तक बुद्धि से चेष्टा करते रहोगे तब तक तुम्हारी चेष्टा ही तुम्हारा कारागृह बनी रहेगी, क्योंकि कुछ है जो बुद्धि से जाना जा सकता है, कुछ है जो बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ बुद्धि के आगे है और कुछ बुद्धि के पीछे। एक बात तो तय है कि तुम बुद्धि के पीछे हो, तुम बुद्धि के आगे नहीं हो। तुम्हारे ही पीछे खड़े होने के कारण तो बुद्धि चलती, तो तुम्हें तो बुद्धि नहीं समझ सकती, पीछे लौट के तुम्हें कैसे समझेगी? तुम्हारे सहारे ही समझती, तो तुम्हारे बिना तो चल ही नहीं सकती। जैसे कि मैं हाथ में एक चमीटा ले लूं तो चमीटे से मैं कोई भी चीज पकड़ सकता हूं, लेकिन उसी चमीटे से जिस हाथ ने चमीटे को पकड़ा है उसे थोड़ी पकड़ सकूंगा। उसकी पकड़ने की कोशिश में तो चमीटा भी गिर जाएगा, और मेरे हाथ में ना रहा तो चमीटा तो कुछ भी नहीं पकड़ सकता। बुद्धि भी तुम्हारे चैतन्य का हिस्सा है। चैतन्य के हाथ में चमीटा है, उससे तुम सब पकड़ लो, चैतन्य छूट जाएगा। चैतन्य को पकड़ना हो तो चमीटा छोड़ देना पड़े। चमीटे की अगर ज्यादा मोह रखा तो मुश्किल में पड़ोगे, फिर तुम सब समझ लोगे, अपने को नहीं समझ पाओगे। इसलिए विज्ञान सब समझे ले रहा है, सिर्फ स्वयं मनुष्य की स्वयंता को भूले जा रहा है। मनुष्य की अंतस चेतना भर पकड़ में नहीं आ रही और सब पकड़ में आया जा रहा है। आज के सूत्र बड़े अनूठे हैं, बहुत ख्याल से समझने की बात है। पहला सूत्र, अष्टावक्र उवाच श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व नात्र मोहं कुरुष्व भो ज्ञानस्वरूप भगवान् आत्मा त्वं प्रकृते पर। पहला सूत्र, हे सौम्य, हे प्रिय, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान रूप है, भगवान है, परमात्मा है, प्रकृति से परे। हे सौम्य, सौम्य का अर्थ होता है समत्व को उपलब्ध, सौंदर्य को उपलब्ध, समता को उपलब्ध, प्रसाद को उपलब्ध, समाधि के बहुत करीब है। जो सौम्य शब्द बड़ा प्यारा है। संतुलन को उपलब्ध, जो भीतर ठहरा ठहरा हो रहा है, ठहरा जा रहा है, आखिरी तरंग भी खोई जा रही, जल्दी ही कोई तरंग न रह जाएगी झील पर। समाधि बस करीब है, जैसे क्षण भर की देर है, पलक खुलने को बस इतना ही फासला है, तब आदमी सौम्य। अभी आत्मा पूरी जाग नहीं गई है, बस जागने के करीब है। लगने तो लगा है कुछ कुछ, स्वाद थोड़ा थोड़ा आने लगा है, खबर मिलने लगी है अपने स्वभाव की, लेकिन अभी पूरा पर्दा नहीं उठा। एक झलक मिली, एक खिड़की खुली है, छलांग नहीं लगी। हे सौम्य, हे प्रिय। और गुरु के लिए शिष्य तभी प्यारा होता है जब वो सौम्य हो जाता, जब वो समाधि के करीब आने लगता है। अब तक अष्टावक्र ने जनक के लिए इस शब्द का उपयोग न किया था, अब वे उपयोग करते हैं। वे कहते हैं हे सौम्य, हे समाधि के निकट पहुंच गए जनक, हे समता में ठहरने वाले जनक। लेकिन एक ऐसी घड़ी आती जब गुरु शिष्य से कहता हे प्रिय, जब गुरु का प्यार शिष्य पर बरसता। वात्सल्य के दिन गए, प्रेम के दिन आ गए। अब गुरु अनुभव कर रहा है कि शिष्य उसी अवस्था में आया जाता है जिसके लिए चेष्टा चलती थी। गुरु की ही अवस्था को उपलब्ध हुआ जाता है। गुरु तभी तृप्त होता है जब शिष्य भी गुरु हो जाता है।
हे प्रिय, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। श्रद्धा का अर्थ समझ लेना। श्रद्धा का अर्थ विश्वास नहीं है, बिलीफ नहीं है। क्योंकि जिस श्रद्धा का अर्थ विश्वास होता है वो तो श्रद्धा ही नहीं है। विश्वास का अर्थ होता है किसी धारणा में, किसी सिद्धांत में, किसी शास्त्र में भरोसा। श्रद्धा का अर्थ होता है स्वभाव में, सत्य में, सिद्धांत में नहीं, जीवन में, अस्तित्व में। और ये घड़ी है जब जनक जागने के करीब हो रहे हैं। अगर जरा भी संदेह पैदा हो जाए तो नींद फिर लग जाएगी। अगर जरा भी डर पकड़ जाए कि ये क्या हो रहा है, मैं तो सदा सोया रहा, सब ठीक चल रहा था, अब ये जागना और एक नया काम शुरू हो रहा है और पता नहीं जागने से सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, जागना उचित है या नहीं, ये जो घट रहा है ये इतना बड़ा है, इसके साथ जाऊं या लौट पड़ूं। वो अपना पुराना पहचानना परिचित लोग ठीक था, ये तो अनजान अपरिचित रास्ता आ गया, कोई नक्शा हाथ नहीं। श्रद्धा का अर्थ होता है जब अज्ञात तुम्हारे द्वार खटखटाए तो साथ चल पड़ना। विश्वास तो अज्ञात होते ही नहीं, विश्वास तो ज्ञात है। तुम हिंदू हो ये विश्वास, तुम मुसलमान हो ये विश्वास, तुम धार्मिक बनोगे तो श्रद्धा। जीवन के संबंध में जितनी धारणाएं हैं वो सब मनुष्य की भाषाएं हैं। अज्ञात को ज्ञात बनाने की चेष्टा है, किसी तरह अपरिभाषित को परिभाषा देने का उपाय है। नाम लगा दिया तो थोड़ी राहत मिलती है कि चलो हमने जान लिया। अब परमात्मा इतनी बड़ी घटना है, किसने कब जाना, कौन जान सकता है। जानने का तो मतलब होगा परमात्मा को आर पार देख लिया। आर पार देखने का तो मतलब होगा उसकी सीमा है, जिसकी सीमा है वह परमात्मा नहीं, जो असीम है, जिसका पारावार नहीं, न प्रारंभ है न अंत है। तुम उसको पूरा पूरा कैसे जानोगे, कभी नहीं जानोगे। उसका रहस्य तो रहस्य ही रहेगा। विज्ञान कहता है हम दो शब्द मानते हैं, ज्ञात और अज्ञात, नोन और अननोन। विज्ञान कहता है ज्ञात वह है जो हमने जान लिया और अज्ञात वह है जो हम जान लेंगे। धर्म कहता है हम तीन शब्द मानते हैं, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। ज्ञात वह जो हमने जान लिया, अज्ञात वह हम जो जान लेंगे, अज्ञेय वह जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। परमात्मा अज्ञेय है, उस अज्ञेय में श्रद्धा। सभी जानने पर समाप्त नहीं हो जाता, इस भाव का नाम श्रद्धा है। जो जान लिया वह तो क्षुद्र हो गया, जो अनजाना रह गया है वही विराट है। इस बात का नाम श्रद्धा है। अब तक श्रद्धा की बात नहीं उठाई थी अष्टावक्र ने, आज अचानक श्रद्धा की बात आ गई और एक बार नहीं दो बार दोहराते हैं, कहते हैं श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। जब कोई छलांग लगाने को हो रहा है तो अतीत पकड़ता है, पूरा रोकता है। अतीत का बड़ा बल है, जन्मों जन्मों तक तुम जिसके साथ जिए हो उस आदत का बड़ा बल है। वो आदत खींचती है जंजीर की तरह। इस घड़ी को सामने खड़ा देखकर अष्टावक्र कहने लगे श्रद्धत्व स्व, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। तात श्रद्धत्व स्व नात्र मोहम कुरुस्व भो। हे प्रिय, हे सौम्य, श्रद्धा की घड़ी आ गई। श्रद्धा कर और मोह मत कर। मोह होता अतीत का और श्रद्धा होती भविष्य की। मोह होता उससे जिसके साथ हम रहे, श्रद्धा होती उसकी जिसके साथ हम कभी नहीं रहे। मोह तो कायर को भी होता, श्रद्धा केवल साहसी को होती। मोह तो अज्ञानी को भी होता, श्रद्धा
तो सिर्फ ज्ञान के खोजी को होती। मोह विश्वास है, मोह के कोई आधार नहीं है। मोह का तो सिर्फ संस्कार है, बार बार दोहराया गया तो मोह बन गया। तुम्हें पक्का पता नहीं है। इस मोह में आदत तो है, लेकिन इस मोह में कोई बोध नहीं। श्रद्धा बड़ी बोधपूर्वक होती। श्रद्धा का अर्थ है जो हो चुका हो चुका, जो जा चुका जा चुका। मैं तैयार हूं उसके लिए जो होना चाहिए। संभव के लिए मेरे द्वार खुले और मैं संभावना का सूत्र पकड़ के बढ़ूंगा। जहां ले जाए परमात्मा, जो दिखाए, जो कराए। खोना हो तो खो जाऊंगा, वो खोना भला। श्रद्धा के साथ, मोह के साथ बने रहने में कुछ सार नहीं। रह के तो देख लिया मोह के साथ बहुत, क्या मिला? कभी हिसाब भी तो लगाओ। श्रद्धा उसकी तलाश है जो है। श्रद्धा सत्य की खोज है। श्रद्धा का विश्वास से दूर का भी नाता नहीं, और विश्वासी अपने को समझ लेता है मैं श्रद्धालु हूं तो बड़ी भ्रांति में पड़ जाता है। विश्वास तो झूठा सिक्का है। ये तो कमजोर की आकांक्षा है। श्रद्धा असली सिक्का, हिम्मतवर की खोज है। हे सौम्य, हे प्रिय, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान रूप है, भगवान है, परमात्मा है, प्रकृति से परे है। जब जागने की घड़ी आती तब गुरु को बड़े जोर से ये तुमसे कहना पड़ता है कि तुम भगवान हो, क्योंकि सीमाएं पुरानी हैं, उनके संस्कार लंबे हैं, अति प्राचीन हैं, और ये जो नई किरण उतर रही बड़ी नई और बड़ी कोमल है। अगर अतीत से मोह पकड़ लिया और कहा कि मैं तो पापी हूं, मैंने तो कैसे कैसे पाप किए। जब भी अतीत और भविष्य में संघर्ष हो, भविष्य की सुनना, क्योंकि भविष्य है जो होना है। अतीत तो वो है जो हो चुका, अतीत तो वो है जो मर चुका, राख है। अब अंगार वहां नहीं रहा। अब वहां से तो सब जीवन हट गया। अब तो पिटी पिटाई लकीर रह गई जिस पे तुम चले थे, कभी उड़ती धूल रह गई, कारवां तो निकल गया। अतीत की मत सुनना। अतीत की सुनने की वृत्ति होती, क्योंकि उसे हम जानते हैं। हमारी हालत करीब करीब ऐसी है जैसे कोई आदमी कार चलाता हो और आगे देखते ही ना हो। वो जो रियर व्यू मिरर लगा होता बगल में, बस उसी में देख के कार चलाता हो। पीछे की तरफ देखता हो और आगे देखता ही ना हो। उसके जीवन में दुर्घटना ना होगी तो क्या होगा? हम जीवन को ऐसे ही चला रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं, और आगे की तरफ जा रहे हैं। देख सकते हो पीछे की तरफ, जाना तो आगे की तरफ ही पड़ेगा। तो अगर आंखें पीछे लगी रही और जाना आगे हुआ, दुर्घटना ना होगी तो क्या होगा? ये तो अंधी हो गई यात्रा। जहां जा रहे हो वहीं देखो भी, इसका नाम श्रद्धा। भविष्य में जा रहे हो, भविष्य अनजाना, अपरिचित, उस पर श्रद्धा रखो। अगर डमाडोल हुए, घबराए, तो तुम मोह से भर जाओगे। ध्यान रखना, श्रद्धा बड़ी क्रांतिकारी घटना है। आमतौर से लोग उल्टा समझते हैं। आमतौर से लोग समझते हैं जो श्रद्धालु है वो परंपरागत, ट्रेडिशनल। इससे ज़्यादा मूढ़तापूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। श्रद्धावान व्यक्ति बिल्कुल ही नॉन ट्रेडिशनल होता, उसकी कोई परंपरा हो ही नहीं सकती। श्रद्धा की और परंपरा तो होती अतीत की, अतीत का होता विश्वास। श्रद्धा तो होती भविष्य की, उसकी परंपरा कहां? परंपरा तो होती भीड़ की, समाज की। श्रद्धा तो होती व्यक्ति की, अकेले की। हे सौम्य, हे प्रिय, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान रूप है, भगवान है, परमात्मा है, प्रकृति से परे है। तात, हे सौम्य,
भो हे प्रिय, श्रद्धा कर, अत्र मोहम न कुरुष, जरा भी मोह में मत पड़ना। अब पढ़ने का भाव उठेगा, पढ़ना मत, सजग रहना। भगवान शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है भाग्यवान, इसका अर्थ होता है भाग्यशाली। तुम भगवान हो, इसका अर्थ तुम भाग्यशाली हो। भाग्य का अर्थ होता है तुम्हारा भविष्य। भाग्य का अर्थ होता है तुम वहीं समाप्त नहीं जहां तुम हो, तुम्हारा भविष्य है। एक पत्थर है, एक कंकड़ है, उसका कोई भविष्य नहीं। कंकड़ भगवान नहीं, वो कंकड़ ही रहेगा। उसी के पास एक बीज पड़ा है, बीज भगवान है, उसका भविष्य। कंकड़ को, बीज को, दोनों को मिट्टी में डाल दो, थोड़े दिन बाद कंकड़ तो कंकड़ ही रहेगा, बीज उमग आएगा, पौधा बन जाएगा। बीज का भविष्य, जहां भविष्य वहीं भगवान छिपा है। भाग्य का अर्थ होता है तुम भविष्य के मालिक हो, अतीत पर तुम समाप्त नहीं हो गए हो, जो हुआ है उस पर तुम चुक नहीं गए हो, अभी बहुत कुछ होने को है। यह मतलब होता है भगवान का। भगवान का अर्थ होता है समाप्त मत समझ लेना, पूर्ण विराम नहीं आ गया है, अभी कथा आगे जारी रहेगी। सच तो यह है कि कथा कभी समाप्त नहीं होगी। भगवान का अर्थ है तुम कुछ भी हो जाओ, सदा होने को शेष रहेगा, संभावना बनी ही रहेगी, बीज फूटता ही रहेगा, वृक्ष बड़ा होता ही रहेगा, फूल लगते ही रहेंगे, फूल पर फूल, फूल पर फूल लगते रहेंगे, कमल पर कमल खिलते चले जाएंगे, जिनका कोई अंत नहीं। अंतहीन है तुम्हारी संभावना, तुम्हारा भविष्य विस्तीर्ण है। भगवान शब्द का अर्थ समझो, जिसमें विकास और विकास सदा संभव है, वही भगवान। तू भाग्यवान है, भविष्य है तेरा, विकास है तेरा, संभावना है तुझ में छिपी। तू बीज है, कंकड़ नहीं। ऐश्वर्य तुम्हारा स्वभाव है, भगवान होना तुम्हारी नियति है। तुम अपने ऐश्वर्य को प्रकट करो, तुम अपनी भगवत्ता की घोषणा करो, और ध्यान रखना तुम्हारी भगवत्ता की घोषणा में सारे अस्तित्व की भगवत्ता की घोषणा छिपी। कहीं तुमने अपने भगवान होने की घोषणा की और सोचा कि और कोई भगवान नहीं, मैं भगवान हूं, तो तुम भूल में पड़ गए, तो ये अहंकार की घोषणा हो गई। तो ये भगवान से तो तुम बहुत दूर चले गए, बिल्कुल विपरीत छोर पे पहुंच गए, क्योंकि भगवान होने की घोषणा में तो अहंकार बिल्कुल नहीं है। ऐश्वर्य वही है जहां तुम नहीं हो, और भगवान वही है जहां मैं का सारा भाव खो गया। तब तुम भी भगवान जैसे विराट, असीम, अनंत। गुणैः संवेष्टितो देहो तिष्ठति आयाति याति च आत्मान गन्ता न आगन्ता किं मेनं मनुषोचसी। गुणों से लिपटा हुआ शरीर आता है और जाता है, आत्मा न जाने वाला है और न आने वाला है। इसके निमित्त तू किस लिए सोच करता है? गुणै संवेष्टितो देहा तिष्ठति आयाति याति चा आत्मा न गंता किमेन मनु सोचसी। गुणों से लिपटा हुआ शरीर आता और जाता। ऐसा समझो कि तुम एक घड़ा बाजार से खरीद कर आए, तो घड़े के भीतर आकाश है, घटाकाश, थोड़ा सा आकाश घड़े के भीतर है। जब तुम घर की तरफ चल पड़े तो घड़ा तो तुम्हारे साथ आता है। क्या तुम सोचते हो घड़े के भीतर का आकाश वही रहता?
आकाश बदलता रहता। आकाश तो अपनी जगह है, कहीं आता जाता नहीं। तुम्हारा घड़ा तुम खींच के घर ले आते हो, वही आकाश नहीं आता घड़े में जो तुमने बाजार में खरीदा था तब था। वो आकाश तो वही रह गया। आकाश तो अपनी जगह है, तुम घड़े को ले आए घर। भीतर की खाली जगह तो न आती न जाती कहीं। आत्मा आकाश जैसी है। शरीर का गुणधर्म है, शरीर तो घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है। तुम गए, तुम चले, शरीर चलता, तुम्हारी आत्मा नहीं चलती। मुल्ला नसरुद्दीन एक ट्रेन में सवार था। और तेजी से डब्बे में चल रहा था। किसी ने पूछा कि नसरुद्दीन मामला क्या है? उसने कहा मुझे जल्दी पहुंचना। पसीने से लथपथ हो रहा था। अब ट्रेन का डब्बा भागा जा रहा है, तुम उसमें चलो या बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ट्रेन चलती है तो तुम्हारे चलने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। तुम थोड़ी चलते हो, ट्रेन चलती, तुम बैठे रहते, तुम तो वही के वही होते। तुम्हारा शरीर जब चलता है तब भी तुम वही के वही होते हो। भीतर कुछ भी नहीं चलता, भीतर का शून्य आकाश वैसा का वैसा, वही का वही। तुम यहां से उठे वहां बैठ गए, वहां से उठे कहीं और बैठ गए, गरीब थे अमीर हो गए, कुछ न थे राष्ट्रपति हो गए, जमीन पे बैठे थे सिंहासन पे बैठ गए, लेकिन तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो तो कहीं आता जाता नहीं। उसे पहचानो। न भोजन करते भोजन करता, न राह चलते चलता, न रात सोते सोता, सदा वैसा का वैसा है, एक रस। गुणों से लिपटा हुआ शरीर आता और जाता। आत्मा न जाने वाला है और न आने वाला है। इसके लिए सोच का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि सोच का कोई अर्थ नहीं। तो मुल्ला नसरुद्दीन जैसे ट्रेन में चल रहा, ऐसी तुम सोच कर रहे हो, व्यर्थ ही सोच कर रहे हो, इसका कोई प्रयोजन नहीं। जैसे ही ये बात समझ में आ जाती, सोच छोड़ना नहीं पड़ता, सोच छूट जाता। अगर मुल्ला को ये बात समझ में आ जाए कि तेरे चलने से कुछ अर्थ नहीं होता, ट्रेन चल रही उतना ही चलना हो रहा है, तू नाहक अलग से चलने की कोशिश कर रहा है, इससे कुछ जल्दी नहीं पहुंच जाएगा, तो मुल्ला बैठ जाएगा। समझ में आ जाए, बस बात समझ की है, कृत्य की नहीं है, सिर्फ बोध की है। गुणे संवेष्टिता देहा तिष्ठति। गुणों से लिपटा हुआ शरीर निश्चित आता जाता, जन्मता, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, स्वास्थ्य, हजार घटनाएं घटती, लेकिन भीतर जो छिपा है घड़े के, वह तो वैसा का वैसा। तुमने देखा, मिट्टी का घड़ा खरीद लाओ, उस पर सोने की परत चढ़ा दो, हीरे जवाहरात लगा दो, मगर भीतर का खालीपन तो वैसा का वैसा। सोने के घड़े के भीतर तुम सोचते हो किसी और तरह का आकाश होता है, मिट्टी के घड़े के से भिन्न होता है। भीतर का सूनापन, भीतर का खालीपन सोने के घड़े में हो कि मिट्टी के घड़े में एक जैसा है। तो कुरूप देह हो कि सुंदर, क्या फर्क पड़ता है? देह ही ऊपर कुरूप और सुंदर होती। खूब आविष्ठित गहनों से हो कि नग्न खड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा न गंता न आगंता, किम एनम अनुसोचसी। फिर सोच क्या, जब कुछ होता ही नहीं अंतर के जगत में, कुछ कभी हुआ ही नहीं, जैसा है वैसा ही है सब वहां। अंतस्तंभ पर, आखिरी केंद्र पर न कोई गति है, न कोई खोना, न कोई बढ़ना, न कुछ होना। आकाश जैसा है, कभी बादल घिरते, वर्षा होती, फिर बादल चले जाते, कभी खुला आकाश होता, कभी मेघाच्छादित होता, रात आती अंधेरा हो जाता, दिन आता प्रकाश फैल जाता, लेकिन आकाश वैसा का वैसा। ये आकाश की दृष्टि है। इसे तुम समय की दृष्टि से मत मेल बिठाना, अन्यथा मुश्किल पड़ेगी। समय की दृष्टि कहती तुमने बुरे कर्म किए, उनको ठीक करो, पाप किए उनको सुधारो, तुमने चोरी की दान करो,
तुमने किसी को दुख दिया, सेवा करो। समय की दृष्टि कहती है कर्म को बदलो, आकाश की दृष्टि कहती है साक्षी को पहचानो। कर्म का कुछ लेना देना नहीं, कर्म तो स्वप्नवत है। देहतिष्ठतु कल्पान्तं गच्छतु एव वा पुनः क्व वृद्धिः क्व च वा हानिः तव चिन्मात्ररूपिण। देह चाहे कल्प के अंत तक रहे, चाहे वह अभी चली जाए, तुम चैतन्य रूप वाले की कहाँ वृद्धि है, कहाँ नाश है। क्वा वृद्धि क्वा चवा हानिस्तव चिन्ह मात्र रूपिणा। तुम तो चैतन्य मात्र हो, तुम्हारी कोई वृद्धि नहीं, कोई ह्रास नहीं। त्वयि अनंत महाम्बोधौ विश्ववीची स्वभावत उदेतु वास्तमायातु न ते वृत्ति न वाक्षति। तुम अनंत महासमुद्र में विश्वरूप तरंग अपने स्वभाव से उदय और अस्त को प्राप्त होती है, परंतु तेरी न वृद्धि है और न नाश है। जो हो रहा है वो प्रकृति के स्वभाव से हो रहा। भूख लगती, तृप्ति होती, जवानी आती, वासना जगती, बुढ़ापा आता, वासना तिरोहित हो जाती। न तो तुम्हारी वासना है और न तुम्हारा ब्रह्मचर्य है। ये आकाश की दृष्टि है। कभी तुम चोर बनते, कभी साधु बन जाते। ये सब प्रकृति से हो रहा है। इसमें कुछ करने जैसा नहीं, कुछ छोड़ने जैसा नहीं, कुछ चुनाव नहीं करना है। कृष्णमूर्ति जिसे चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, चुनाव रहित निर्विकल्प बोध मात्र। त्वयि अनंत महाबोधो विश्व बीच स्वभावता। इस संसार सागर में जो लहरें उठ रही हैं वो संसार का स्वभाव है। उदेतु वास्त मायातु न ते वृद्धि न क्षति। न तो तेरी क्षति है न तेरी वृद्धि है। ये अपने से हो रहा है, इसे होने दे। ये नाच चल रहा है, इसे चलने दे, तू देखता रहे। तात चिन्मात्र रूपोऽसि न ते भिन्नम् इदं जगत् अतः कस्य कथं कुत्र हेयोपादेय कल्पना। हे तात, तू चैतन्य रूप है, तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए हे और उपादेय की कल्पना किसकी और क्यों कर और कहाँ हो सकती है। तात चिन्मात्र रूपोऽसि न ते भिन्न मिदं जगत अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। तू चैतन्य रूप है, तेरा ये जगत तुझसे भिन्न नहीं है। और यहाँ हम जो भिन्नताएं देख रहे हैं वो सब भिन्नताएं ऊपर ऊपर हैं, भीतर हम अभिन्न हैं। देखा बैलगाड़ी का चाक, आरे लगे होते, परिधि पर तो आरे सब अलग होते, लेकिन केंद्र पर जाकर सब जुड़ गए होते। और एक मजा देखा कि चाक घूमता है, कील नहीं घूमती। कील वैसी ही खड़ी रहती, जिस पे घूमता है वो नहीं घूमती। अगर कील घूम जाए तो चाक गिर जाए, कील को नहीं घूमना है। ये जो सारा जगत गतिमान है परमात्मा के शून्य ठहरे होने पर। ये तुम्हारा जो शरीर चल रहा है तुम्हारे आत्मा की कील पर जो ठहरी हुई है। ये जो शरीर का चाक चलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता, मान अपमान, ये चाक घूमता रहता है, इसके आरे घूमते रहते। लेकिन तुम्हारी कील
खड़ी है। उस कील को पहचान लेना समाधिस्थ हो जाना है। और यहां कोई भी भिन्न नहीं है। हे तात, तू चैतन्य रूप है, तेरा ये जगत तुझसे भिन्न नहीं। इसलिए हे और उपादेय की कल्पना किसकी, क्यों कर और कहां। सुनना इस क्रांतिकारी वचन को। अष्टावक्र कहते हैं फिर क्या बुरा और क्या भला, हे क्या, उपादेय क्या, अच्छा क्या, शुभ क्या, अशुभ क्या। जो हो रहा है हो रहा है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है वैसा ही होगा, होने दो। न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, जो हो रहा है स्वाभाविक है। अष्टावक्र कहते हैं ना कुछ बुरा है ना कुछ भला है, जो होता हो उसे हो जाने देना। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, इसके लिए अपूर्व साहस चाहिए। जो होता हो जाने देना, मत रोकना, मत जीवन की धारा के विपरीत लड़ना, बह जाना धारा में। जो होता हो जाने देना। क्या है खोने को यहां, क्या है पाने को यहां। और एक बार अगर तुम हिम्मत से साहस से बह गए और जागे रहे, देखते रहे जो हो रहा है, एक दिन तुम पाओगे कि तुम साक्षी हो गए। जो हो रहा है वो प्रकृति की लीला है, वो सब स्वभाव है, तरंगें उठ रही। हे तात, तू चैतन्य रूप है, तेरा ये जगत तुझसे भिन्न नहीं। इसलिए हे और उपादेय की कल्पना किसकी, क्यों कर और कहां। एकस्मिन् अवयये शान्ते चिदाकाशे अमले त्वयि कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो अहंकार एव च। तुझ एक निर्मल अविनाशी शांत और चैतन्य रूप आकाश में कहां जन्म है, कहां कर्म है, कहां अहंकार है। सुनो इस वचन को। एकास्मिन् वये शांते चिदाकाशे अमले त्वयि कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो अहंकार एव च। एकस्मिन्, तू एक, क्योंकि एक ही है, कोई द्वैत नहीं। तेरे एक में ही सब समाया हुआ है और तू सब में समाया हुआ है। अमले, और तू कभी भी मल को उपलब्ध नहीं हुआ, कभी तू दोषी नहीं हुआ, कभी तुझसे कुछ पाप नहीं हुआ, क्योंकि पाप हो नहीं सकता, क्योंकि तू करता नहीं है, तू केवल साक्षी है। तू तो दर्पण की तरह है। इसके सामने किसी ने किसी की हत्या कर दी तो दर्पण थोड़ी पापी होता है। दर्पण को थोड़ी अदालत में ले जाओगे कि इसके सामने हत्या हुई, कि ये दर्पण भी पापी हो गया, कि ये दर्पण भी दूषित हो गया। जो हुआ है वो प्रकृति में हुआ है। हत्या हुई, साधु बने असाधु बने, वो सब शरीर की प्रकृति है। और तुम्हारे भीतर जो चैतन्य का दर्पण है अमले, उसका कोई मल नहीं है, निर्मल है, अव्यय, अविनाशी है, शांते, शांत है, चिदाकाशे, चैतन्य रूप आकाश है, चिदाकाशे। ये पूरी की पूरी ब्राह्मण धारा का सार भाव है। चिदाकाशे, जन्म कुतः, कहां तो तेरा जन्म हो नहीं सकता। शरीर ही जन्मता है और शरीर ही मरता है, तू तो न जन्मता और न मरता। कर्म कुतः, और कर्म भी तुझसे नहीं हो सकता। तो कैसा अच्छा कर्म, कैसा बुरा कर्म, कैसा दुष्कर्म, कर्म तुझसे हो नहीं सकता। च एव अहंकार कुतः, और अहंकार भी कैसा, मैं हूं ये भाव तभी हो सकता है जब तू हो। जब दो नहीं है तो कैसा अहंकार। तू एक निर्मल अविनाशी शांत चैतन्य रूप आकाश है। कहां जन्म, कहां कर्म, कहां अहंकार। ऐसा जानकर, ऐसा बोध को जगाकर, ऐसी श्रद्धा में डूबकर समाधि उपलब्ध होती। समाधि का अर्थ है समाधान।
समाधि का अर्थ है गई समस्याएं, खुल गया रहस्य। समाधि का अर्थ है नहीं रहे प्रश्न, नहीं मिला उत्तर, खो गए प्रश्न, मिलन हो गया अस्तित्व से। क्योंकि उत्तर अगर मिलें तो फिर नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे, हर उत्तर से नए प्रश्नों के पत्ते लगते। समाधि का अर्थ उत्तर नहीं है कि मिल गया तुम्हें उत्तर। समाधि का इतना ही अर्थ है कि सब प्रश्न गिर गए, प्रश्नों के साथ स्वभावतः सब उत्तर भी गिर गए। तुम निर्विकार हुए, निर्विचार हुए, न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर है। ऐसा जीवन है और ऐसे जीवन की सहज स्वीकृति है और साक्षी भाव है। जो हो रहा है बाहर होने दो, चुनो मत, निर्णय मत लो, बुरा भला विभाजन मत करो। जो हो रहा है तुम होने दो, तुम सिर्फ देखते रहो। ख्याल में आती बात, तुम सिर्फ देखते रहो। तुम अपने जीवन में देखो, तुमने लाख उपाय किए कि बुरा छोड़ें और अच्छा करें, फिर भी करते तुम बुरा हो। संत अगस्तीन ने कहा है कि हे प्रभु, जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर नहीं पाता, और जो मुझे नहीं करना चाहिए वही मैं करता हूं। और मैं जानता हूं भली भांति कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी वही करता हूं। ऐसा भी नहीं कि मुझे पता नहीं, मुझे सब मालूम है कि ठीक क्या है, वही नहीं होता, और जो ठीक नहीं है वही होता है। हजारों साल के इस शिक्षण के बावजूद भी आदमी वैसा का वैसा है। थोड़ा सोचो, शायद अष्टावक्र के वचन में कोई मूल्य हो। अष्टावक्र कहते हैं क्रांति घटित होती है अच्छे बुरे में चुनाव करके नहीं, अच्छे बुरे दोनों के साक्षी हो जाने से। तुम क्रोध आए तो क्रोध के साक्षी हो जाओ। एक प्रयोग करके देख लो, एक साल भर के लिए हिम्मत करके देख लो, श्रद्धा करके देख लो। एक साल भर के लिए क्रोध आए साक्षी हो जाओ, रोको मत, दबाओ मत, होने दो। और चोरी हो तो चोरी होने दो, और साधुता हो तो साधुता होने दो, जो हो होने दो, और जो परिणाम हो वे होने दो, और तुम शांत भाव से सब स्वीकार किए चले जाओ। साल भर में ही जैसे एक झरोखा खुल जाएगा। तुम अचानक पाओगे बुरा होना अपने आप धीरे धीरे क्षीण हो गया, और भला होना अपने आप स्थिर हो गया। जैसे जैसे तुम साक्षी हो जाते हो वैसे वैसे बुरा अपने आप विदा हो जाता है, क्योंकि बुरा होने के लिए साक्षी की मौजूदगी बाधा है, भला होने के लिए साक्षी की मौजूदगी खाद है, पोषण है। तो ये मैं तुमसे आखिरी विरोधाभास कहूं, तुम अच्छा करना चाहते हो, नहीं हो पाता। तुम बुरे से छूटना चाहते हो, नहीं छूट पाते, क्योंकि तुम्हारी धारणा यह है कि तुम करता हो। वहीं धारणा में भूल हो रही। साक्षी की धारणा कहती है ना तो तुम छोड़ो ना तुम पकड़ो, तुम सिर्फ जागे हुए देखते रहो। और एक अद्भुत अनुभव आता है कि जागते जागते बुरा छूटने लगता है और भला होने लगता है। मेरी तो परिभाषा यही है, साक्षी भाव से जो हो वही शुभ, और साक्षी भाव में जो न हो वही अशुभ। ऐसा ही समझो कि अगर तुम मुझसे पूछो कि अंधेरा क्या है, तो मैं कहूंगा दिया जलाने पे जो ना बचे वो अंधेरा, और दिया न जलाने पे जो बचे वो अंधेरा। दिया के जलते ही अंधेरा खो जाता है, कर्ता के मिटते ही बुरापन अपने आप खो जाता है। तुम्हारे हटाए ना हटेगा, तुम्हारे हटाने में तो मौलिक भूल मौजूद बनी। आकाशवत हो जाओ।